Dear friends, welcome to our channel. आइए आज हम उस 3 वेब पर चर्चा करेंगे: सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। आमतौर पर वेब को विभाजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 भाग हैं: सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब। कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। यदि हम वेब को एक महासागर के रूप में कल्पना करते हैं, तो सरफेस वेब महासागर के शीर्ष पर है जो चारों ओर मीलों तक फैला हुआ दिखाई देता है और जिसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और जिसे आसानी से देखा जा सकता है। डीप वेब सतह के नीचे महासागर का गहरा हिस्सा है। डार्क वेब सागर के सबसे नीचे है, द प्लेस एक्सेसिबल ओनली बाय यूजिंग स्पेशल टेक्नोलॉजीज। चलिए एक एक करके समझाते हैं। सरफेस वेब वो है जो यूजर्स अपनी नियमित दिन प्रतिदिन की गतिविधि में उपयोग करते हैं। यह स्टैंडर्ड सर्च इंजन्स का उपयोग करके आम जनता के लिए उपलब्ध है और इसे स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़रों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। यह डीप वेब के विपरीत है। सर्च इंजन्स अनुक्रमित किए जा रहे इंटरनेट के अनुभाग को सरफेस वेब या विजिबल वेब के रूप में जाना जाता है। वेबसाइट, वेब पेज जानकारी जो आपको गूगल, याहू, बिंग आदि जैसे वेब सर्च इंजन का उपयोग करने के लिए मिलती है, केवल यह दर्शाती है कि आप सरफेस की एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं। द जनरल पब्लिक एक्सेस ओनली सरफेस वेब। एक बात और बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वेब के सरफेस वेब को एक्सेस कर रहे हैं। डीप वेब, वेब का एक हिस्सा है जो कॉमन सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्स्ड या सर्चेबल नहीं है। किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या सर्विस को सर्च और उस तक पहुंचने के लिए यूजर्स के पास एक स्पेसिफिक URL या IP पता होना चाहिए। HTTP रूपों के पीछे डीप वेब कंटेंट छिपी हुई है और इसमें कई सामान्य उपयोग शामिल हैं, जैसे कि वेब मेल, ऑनलाइन बैंकिंग और सेवाएं जो यूजर्स को भुगतान करना चाहिए और जो एक भुगतानकर्ता द्वारा संरक्षित है, जैसे कि वीडियो ऑन डिमांड, कुछ ऑनलाइन पत्रिकाएं और समाचार पत्र, और कई और अधिक। डीप वेब की कंटेंट को डायरेक्ट URL या IP एड्रेस द्वारा स्थित और एक्सेस किया जा सकता है और पब्लिक वेबसाइट पर पासवर्ड या अन्य सिक्योरिटी एक्सेस की आवश्यकता हो सकती है। Some pages are part of the deep web क्योंकि वे कॉमन टॉप लेवल डोमेन TLD का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे .com, .gov और .edu, इसलिए वे सर्च इंजन्स द्वारा इंडेक्स्ड नहीं होते हैं, जबकि अन्य कैटेगोरिकली सर्च इंजन्स को ब्लॉक करते हैं। उनकी आइडेंटिफाई करना। कई डीप वेब साइटें डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा और कंटेंट हैं जो सेवाओं का समर्थन करती हैं जो हम एवरीडे यूज करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया या बैंकिंग वेबसाइट। इन पेजेस में संग्रहित इंफॉर्मेशन अक्सर अपडेट होती है और इसे यूजर्स की परमिशन के आधार पर अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। वह कंटेंट जो आप सर्च इंजन्स का यूज करके नहीं पा सकते हैं, उसे डीप वेब कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सर्च इंजन में कुछ विशिष्ट खोजते हैं तो यह आपको कई लिंक देगा और आप केवल उन कंटेंट को खोज पाएंगे जिन्हें आप उन लिंक पर क्लिक करने के बाद देख रहे हैं। हर वेबसाइट का अपना सर्च बॉक्स होता है। इस प्रकार सर्च इंजन की खोज वेबसाइट नेविगेट करने के लिए लिमिटेड है। यह आपको ऐसे लिंक नहीं देगा जो आपकी खोज के विशिष्ट होने पर भी वेबसाइट के अंदर गहरे हो। पर्टिकुलर लिंक खोजने के लिए आपको विभिन्न वेबसाइटों से गुजरना होगा। डार्क वेब, डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका बहुत कुछ एन्क्रिप्ट किया गया है और अधिकांश डार्क वेब पेजों को अनोनिमसली रूप से होस्ट किया जाता है। इसके लिए 2 पॉपुलर डिवाइस Tor और I2P हैं। एक बार Tor और I2P में लॉग इन करने के बाद डार्क वेब पर पेज को सर्च करने का सबसे सीधा तरीका किसी ऐसे व्यक्ति से पेज का लिंक प्राप्त करना है जो पहले से ही पेज के बारे में जानता है। डेट्रीमेंटल आर्टिस्ट्स डार्क वेब के बारे में संवाद करने, बेचने और या अवैध कंटेंट या आइटम जैसे ड्रग्स, इल्लीगल हथियार, मैलवेयर और चोरी किए गए डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि सरफेस वेब की तरह डार्क वेब में भी कई लीगल एक्टिविटीज हैं, जिनमें जानकारी तक पहुंच, जानकारी शेयरिंग करना, किसी की पहचान की रक्षा करना और दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन करना शामिल है। कई समाचार ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फिडेंशियल सोर्स की प्रोटेक्ट के लिए डार्क वेब पर काम करते हैं। चलिए तीनों वेब को समझने का एक आसान तरीका दिखाएंगे। सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, एक्सेसिबल,
accessible by password, encryption, or through gateway software, restricted to special browser. Indexed for search engines. Not indexed for search engines. Not indexed for search engines. Little illegal activity. Little illegal activity outside of dark web. Large-scale illegal activity, relatively small in size, huge in size and growing exponentially. Unmeasurable due to nature. Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for more videos. Like, comment, and share. See you next time.